सेंगोल को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सेंगोल को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आ गया है। ट्वीट किया है उन्होंने। सेंगोल की स्थापना में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को लेकर ट्वीट किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और उन्होंने क्या लिखा? दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। सेंगोल स्थापना में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को लेकर के ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा है कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को यहां पर बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और साथ ही जो ट्वीट किया है उसमें लिखा, उसका पूरा जो कंटेंट है वो भी आपको हम बता दे। देखिए आप, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, भिक्षुगण, जैन आचार्य ऋषि, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वो लिख रहे हैं, ईसाई धर्मगुरु यानी कि पादरी आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ये ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शा रही है। यद्यपि कि भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है भाजपा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने आपको दिखाया। क्या बड़ी बातें लिखी, क्या विवादित बोल उनके हैं, वो भी आपने जान लिया। अब आइए सीधे आपको लिए चलें। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यूपी ब्यूरो चीफ। और वीरेश जी, लगातार प्रतिक्रियाएं तो हम देख रहे हैं कि जब से सेंगोल का जिक्र हुआ है, सेंगोल को स्थापित करने की बात सामने आई, तब से ही लगातार विपक्षी दल इसको लेकर हमलावर। और आज चूंकि पीएम ने इसको स्थापित कर दिया है, तमिलनाडु के तमाम अधिनियम यहाँ पर आए, कल सिंबॉलिक तौर पर सौंपा, आज उसको स्थापित कर दिया गया, तो इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हमलावर हो गए। वीरेश जी, देखिए, सेंगोल को लेकर, संसद भवन को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आई है, लेकिन ये सबसे कड़ी प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य की। और वो साथ ही साथ ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और धार्मिक विद्वेष की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो कटाक्ष है, ये जो व्यंग है और ये जो प्रहार है, वो इस पूरे संसद की प्रक्रिया है, उसको लेकर सबसे बड़ा प्रहार माना जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संरक्षण में, अखिलेश यादव से पूछकर बोल रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की वो पार्टी, समाजवादी पार्टी जो जानते हैं, जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो विकेंद्रित थी, अब वो केंद्रीकृत हो चुकी है, अखिलेश यादव तक सीमित हो चुकी है। याद करिए, इसी संसद को लेकर उद्घाटन को लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, पार्टी के अंदर दूसरे सबसे बड़े नेता, चाणक्य कहे जाने वाले राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के अलावा और कौन उद्घाटन करेगा, तो उन्हें भी अपने बयान को बदलना पड़ा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विपक्ष के साथ खड़े होकर अपनी बातों को दिखाया, अंत में राम गोपाल यादव को फिर अपने बयान को बदलना पड़ा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, संसद भवन को लेकर बयान देते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे समाजवादी पार्टी है? क्योंकि रामचरितमानस के विवाद के बाद उनका पदोन्नत होता है, वो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। जिस पद पर शिवपाल यादव को बनाया जाता है, जिस पद पर रामगोपाल यादव हैं, उस पद पर उन्हें बनाया जाता है रामचरितमानस के विवाद पर। समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा, निकाय चुनाव में बुरी तरीके से, जी हाँ, बुरी तरीके से अगर हार हुई है समाजवादी पार्टी की, तो जो समीक्षक हैं समाजवादी पार्टी के, जो राजनीति के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि इसके पीछे रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ऐसे लोग जो बसपाई रहे हों, जो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों में रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को दूषित करने के लिए पार्टी के अंदर हैं, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। क्या नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को? 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बड़ा सवाल होगा, सवाल ये पूछा जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य
बसपा में रहे, विपक्ष के नेता रहे, वहां से वो चले भाजपा में आए, भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे, वहां से चले वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में आज हैं, कल कांग्रेस में जाएंगे या बसपा में जाएंगे या फिर भाजपा में जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ही चलानी है। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी और विरोधाभास भी रहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज यहां हैं तो कल वहां हो सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिसकी स्थापना उनकी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव उनके पिता ने की थी, उसको छोड़कर नहीं जा सकते। उनका सब कुछ समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो विद्वेष और जिस तरीके से बात करके निकल जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका खामियाजा क्या निकाय चुनाव में जैसे रामचरितमानस को लेकर भुगतना पड़ा, क्या इस विवाद को लेकर भी 24 में भुगतना पड़ेगा, या अखिलेश यादव की मर्जी है? अखिलेश यादव वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें वो करें, अगर करें तो उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर के लोगों की मैं बात कर दूं तो वो बेहद चिंतित हैं, बेहद नाराज हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, आपका मैं रुक कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से ट्वीट किया गया, अब क्या इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन उसके इतर आज का दिन तो इतना अच्छा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।